दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के गद्य खंड का चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसको देख चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। लेकिन चलिए अभी पहले यहाँ पे इस चैप्टर को समझिए। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है उन सारे क्वेश्चंस को हम आपको प्रॉपर्ली बताएंगे। और दोस्तों एक बात तो आप यहाँ पे श्योर रखो कि आपके एग्जाम में इस वीडियो से ऑलमोस्ट 4 से 5 मार्क्स की क्वेश्चन आएगी, ये बात आप श्योर रखो। और आज के इस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो आपका 4 से 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगी। तो आप लोग इसको प्रॉपर्ली अच्छे से चलिए देखिए। अभी यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे लेकिन साथ में यहाँ पे लेखक परिचय को भी जानेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आती है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। आपके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शो करेगी, ऑप्शन शो करेगी, आपको बस नीचे कमेंट करके जवाब देना। लेकिन उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो है 4 से 5 मिनट पहले मेरा बात सुनिए। इसमें लेखक परिचय के बारे में जो समझाएंगे उसको समझिए और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएगी उसको आप करिए। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए सिर्फ आते हैं, आप मतलब यहाँ पे हम जो आपको सिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं वो नहीं सीखते हैं। तो ये सबसे पहले जो है मतलब जो हम आपको पहले यहाँ पे ये सब बताएंगे इसको प्रॉपर्ली देखिए। इसको देख लेंगे तो आप समझ लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफी सारी चीजों को याद मतलब रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रटना नहीं पड़ेगा बल्कि आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स के अर्धनारीश्वर चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। और सबसे पहले बात आती है लेखक परिचय की। तो लेखक परिचय, सबसे पहले इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं, जिनको हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्र कवि के नाम से किसे जानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी को। और रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर पाठ को लिखे हैं। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ है ये आपको याद रखनी है, ये डेट, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आती है। और देख लीजिएगा शायद ज्यादा चांस है कि इस बार भी आपके एग्जाम में आएगी। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। वही इनका निधन की अगर बात करें तो इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ था। तो ये दो डेट आप प्रॉपर्ली अच्छे से याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए इनका जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ है, बिहार में। बेगूसराय कहाँ है? बिहार में। और बेगूसराय के अंदर सिमरिया में इनका जन्म हुआ है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है, स्टार मार्क्स इसको लगा के आप इसको याद कर लीजिए। इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, बेगूसराय के सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। बहुत जगह आपको मुजफ्फरपुर मिलेगा लेकिन वो गलत है, यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं ये सही है, एक्यूरेट। उनके बाद इनका माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। तो ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिए। मतलब ओवरऑल हम आपको जो इस पे लिखे हैं वो आपको प्रॉपर्ली देखनी होगी, क्योंकि जितना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे चीजों के बारे में अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख चुके हैं। और इसमें यहाँ पे लेखक परिचय को तो आप प्रॉपर्ली इसको याद कर ही लीजिए। उसके बाद देखिए इनका शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ये पढ़ाई कहाँ से किए, कैसे किए? तो सबसे पहले आरंभिक शिक्षा जो थे वो गांव में किए। आरंभिक शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा होती है वो ये गांव में किए। और 1928 में जो है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। 1928 में, देखिए 1908 में उनका जन्म हुआ था और 1928 में जो वो क्या किए, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई की है। उसके बाद 1932 में पटना कॉलेज से बीए इतिहास से वो पास किए। 1932 में पटना कॉलेज से, तो वो पूरा बिहार में रह के पढ़े हैं। और उनका जन्म जो था बेगूसराय में हुआ था, बेगूसराय के सिमरिया में उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो गांव से ही वो किए थे। उसके बाद इनके कृतियां के बारे में जानिए कि वो उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। मेनली तो आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आती है और ज्यादातर क्वेश्चन यही से रहती है। तो कृतियां तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इसको अच्छे से याद रखिए। यहाँ पे देखिए इनके प्रमुख काव्य जो है ये यहाँ याद रखिए, यहाँ पे कुछ प्रमुख काव्य ही है, इनके सारे काव्य नहीं है। ये तो बहुत सारे काव्य लिखे हैं, यहाँ पे कुछ प्रमुख जो है उनका हम यहाँ पे नाम लिखे हैं। प्रणभंग है, उसके बाद यहाँ पे है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उसके बाद है नील कुसुम, उसके बाद उर्वशी, और फिर है यहाँ पे मतलब उर्वशी, और यहाँ पे बस इत्यादि। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना इसको आप वहां पे में नोट कर लीजिए। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी,
नील कुसुम उर्वशी। तो यहाँ पे ये सब जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताए। उसके बाद प्रमुख गद्य देखिए, काव्य तो देख लिए, प्रमुख गद्य कौन कौन सी है, मिट्टी की और संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो है इनकी कुछ प्रमुख गद्य हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अब इनको सम्मान क्या क्या मिला है उसके बारे में बात करते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, ये यहाँ पे इनकी जो प्रमुख गद्य है संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको मिला है किनको, रामधारी सिंह दिनकर जी को, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। उसके बाद इनको देखिए उर्वशी के लिए इनको मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यहाँ पे ये इनको मिला है। उसके बाद इनको पद्म भूषण भी मिला है, तो ये यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताया राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा अर्धनारीश्वर पाठ को लिखा गया। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ, 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ। लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। उसके माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। तो यहाँ पे ये सब हो गया। उसके बाद आरंभिक शिक्षा के बारे में बात की और फिर यहाँ पे इनके कृतियां के बारे में बात किए और साथ में हम लोग देख ले कि इनको क्या क्या सम्मान मिला। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन आपको इस साइड शो कर रही है। अब तो आपको जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी, आप लोग जवाब देते चलिए, हम यहाँ पे भी राइट आंसर आपको बताएंगे। तो आप भी इससे मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। टोटल हम आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। जी हाँ, 30 क्वेश्चन, और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि 30 में से आपका कितना क्वेश्चंस का आंसर आप राइट कमेंट कर पाए। तो मेरे जवाब देने से पहले आपको उसका आंसर नीचे कमेंट करना है और लास्ट में आप हमें बताना है 30 नंबर क्वेश्चन के बाद आपको बताना है कि कितना आपका सही हो पाया। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। कौन है अर्धनारीश्वर शीर्षक जो निबंध लिखने वाले, निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पे कौन लिखे हैं? तो यहाँ पे आंसर जल्दी से बताइए, नीचे कमेंट करिए। उसके बाद चलिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, तो रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ पे बात आती है अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो क्या है, तो वो एक निबंध है और इसके निबंधकार हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 22 सितंबर 1907, 23 सितंबर 1908, 24 सितंबर 1909 और 25 सितंबर 1910। तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी राइट आंसर हो जाएगी। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, फिर हम आपको राइट आंसर इसका अभी हम जस्ट बताएंगे। जल्दी जल्दी सारे लोग कमेंट करिए। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि एक और पुरस्कार मिला है जिसका नाम हम यहाँ पे नहीं लिखे थे, बोर्ड पे नहीं लिखे थे। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर पद्म? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी आंसर हो जाएगी। तो इनको मिला था क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा पद्म भूषण। दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश में, सिमरिया बेगूसराय बिहार में, लम्ही वाराणसी में या फिर ढाका बंगाल में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ ढाका बांग्लादेश में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए 4 का आपको राइट आंसर बताना है। और दोस्तों आप लोग सही तरीके से आप जवाब दीजिएगा, मतलब कोई चीटिंग नहीं करना है आपको, सही आपका जितना हक बनता है, आपको जितना आंसर पता है वही आप जवाब दीजिए। दूसरे का देख के आपको जवाब नहीं देना है। सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी आपका मार्क्स अच्छा पाएगा। हम यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि आप लोग मार्क्स लाएंगे तभी हम आगे जो है हमें भी खुशी मिलेगी कि हाँ जो हम पढ़ाए हैं उसका मेहनत जो है वो रंग लाया है। तो आप लोग सही तरीके से पढ़ाई करिए, जेन्युइन पढ़ाई करिए, सुबह में उठ के पढ़ाई करिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जल्दी से मतलब याद होता है। तो उस समय में इसीलिए हम लेक्चर्स जो ज्यादातर मॉर्निंग टाइम में ही अपलोड करते हैं। 7 बजे तो मेरा टाइमिंग है ही मॉर्निंग में, जिस समय हम ज्यादातर लेक्चर्स अपलोड करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखिए, जिस पुरुष में नारित्व तो नहीं है, डैश है, जिस पुरुष में नारित्व तो नहीं है वो क्या है?
क्या हो जाएगा, संपूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरा है, अर्धपूर्ण है। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ये आपको जवाब देना है। जिस पुरुष में नारित्व तो नहीं है वह क्या है, डैश है। तो आंसर यहाँ पे देखिए वह जो है अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारित्व का गुण नहीं है वह पुरुष है अपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है, साकेत, यशोधरा, और यहाँ पे जो है प्रणभंग है ऑप्शन बी में, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र ऑप्शन सी में है, रसिमरथी, कोमलता और कवि हारे को हरिनाम, फिर डी ऑप्शन में है नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 6 का आंसर क्या हो जाएगी, ये आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे 6 का आंसर चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साकेत, यशोधरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन इसमें है रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने शो कर रही है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर हो जाएगा 7वां क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी सारे लोग जवाब दीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, फिर अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों अब इसका हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है, तो आषाढ़ का एक दिन, यहाँ पे इनकी कृतियां नहीं है, बाकी सब तो इन्हीं की कृतियां हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन में क्या है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन सी शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन डी दिनकर की डायरी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखिए, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस जो है, अभी तो हम जस्ट देखे थे साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर, लेकिन अब यहाँ पे है दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पहले था साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सी काव्य पुस्तक पर मिला था, तो इनको मिला था हुंकार के लिए, रश्मिरथी के लिए, या फिर कुरुक्षेत्र के लिए, या फिर उर्वशी के लिए। तो 8 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्वशी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन में है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था ये आपको बताना है। 22 अप्रैल 1972, 23 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1974, 25 अप्रैल 1975 रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो यहाँ पे 10 का आंसर जो हो जाएगी, 10 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल 1974। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ, 24 अप्रैल 1974 को। फिर यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं है, दिनकर की कविता में कौन सा गुण जो है नहीं था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने शो कर रही है, जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताइए, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगी 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 11 के बाद हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, दिनकर किस युग के कवि थे, दिनकर जी जो थे वो किस युग के कवि थे, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, या फिर भारतेंदु युग। तो दिनकर किस युग के कवि थे, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए दिनकर किस युग के कवि थे। तो यहाँ पे चलिए आंसर आप जल्दी से देख लेते हैं, दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो ये थे छायावादोत्तर युग के कवि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी हो जाएगी। आदि नारी, पूरी नारी, या फिर अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती की कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है, और ऑप्शन डी में है आधा पुरुष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है, ये अब आप जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है। तो जल्दी जल्दी आप लोग सारे लोग इसका जवाब दीजिए, फिर हम आप लोगों को इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग जो है पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। तो यहाँ पे ये हो गई। अब यहाँ पे 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका राइट आंसर आप बताइए।
नर और नारी के काम क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर और नारी के क्या काम है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप जल्दी से इसमें से चूज करके कौन सा आंसर राइट होगा ये आप हमें बताइए। नर और नारी का क्या काम है, तो यहाँ पे काम क्या क्या है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन और बी हो जाएगा। नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी जो है काम औछारना पोछारना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15 नंबर, इसमें यहाँ पे 15 में बोला जा रहा है प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र कौन थे? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या फिर संगीतकार थे? तो प्रेमचंद्र जी जो थे वो थे क्या चीज? राइट आंसर जल्दी से आप बताइए 15 का सही आंसर। यहाँ पे 15 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तो 30 क्वेश्चन देखना है, अभी आधा पे ही पहुंचे हैं, तो बिल्कुल बोर नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ये आपके लिए जरूरी है, ये तो आप जान ही रहे हो। तो अच्छे से पढ़ाई करो, यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 4-5 मार्क्स अभी आज के इस क्लास के बाद ही कवर हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। आप अगर सही तरीके से इसको टेस्ट दे लेते हो, साथ में आपको याद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेमचंद्र थे, क्या थे? कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, संस्कृति के 4 अध्याय जो है किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की? तो यहाँ पे 16 का आंसर क्या हो जाएगी? संस्कृति के 4 अध्याय जो है किसकी कृति है? तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है, आपको अच्छे से बताए हुए हैं, बार बार बताए हुए हैं, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल गलत नहीं करना है आप लोग को। सही आंसर जो होगा आप नीचे कमेंट करिए जल्दी से। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 17 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था जूठन, तिरछ या फिर अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? उसने कहा था जूठन, तिरछ और अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और अभी तो हम जस्ट वही चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज क्या होना है, मतलब ये तो आपको आसानी से आंसर पता होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 18वां क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है वो कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर जो है कल्पित रूप है किसका? तो आंसर हो जाएगा शिव और पार्वती का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 19वां क्वेश्चन को भी चलिए देखते हैं। 19वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, कौन सा है? नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत या फिर रश्मि रथी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 19 का क्या चीज? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। युद्ध पर जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं अब क्या पूछा जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली देखेंगे। इसमें है गांधारी थी, 20 में बोला जा रहा है गांधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। अगर आप लोग देखे होंगे महाभारत वगैरह तो आपको अच्छे से पता ही होगा गांधारी थी किसकी माँ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन में है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का संबंध जो है किस विधा से है? निबंध से, कहानी से, एकांकी से या फिर व्यंग से? अभी जस्ट आपको थोड़ा देर पहले ही इसका आंसर आपको बताए थे, अभी बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या आंसर सही हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो चलिए अब यहाँ पे इसका भी राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निबंध से संबंध है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और इसका राइट आंसर जवाब दीजिए। दिनकर जी के पहले काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहले काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या फिर प्रणभंग? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर क्या होगा ये आपको जवाब देना है। दिनकर जी के पहले काव्य पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या चीज? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, इनमें प्रणभंग। तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रणभंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है?
23वां क्वेश्चन, और इसमें है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ रूप है, कल्पित रूप है, आदर्श है या फिर वास्तविक रूप है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो यहाँ पे आंसर जल्दी से बताइए, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? 23 नौ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 24 नौ क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 24 नौ क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे 24 का हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, छात्र सहोदर। दोस्तों आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा। अभी तो हम लोग आगे और भी अभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, अभी 30 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली देखनी है, सब आपको राइट आंसर जल्दी जल्दी बताना है, हम आपको जवाब देते चलेंगे, याद करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। और यहां तक अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रहा है, चैप्टर लग रहा है नहीं सही से पढ़ा हुआ है, तो आप एजुकेशन बाबा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके वहां से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। और उसमें जो है प्रॉपर्ली जो है पूरे चैप्टर्स में पूरे सारांश, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरियल वाइज आपको मिल जाएगी, ग्रामर मिल जाएगी, हिंदी व्याकरण मिल जाएगी, बाकी और भी सारा सब्जेक्ट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी में अलग अलग टीचर्स हैं, प्रॉपर्ली पढ़ाते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद अपना पढ़ाई वहां से कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 24 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनकर जी की पहली जो है कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 25वां क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। काफी हंसी आया होगा आपको शायद पहला बार जब आप ये देख रहे होंगे ये क्वेश्चन। तो यह कथन किसका है? हमें भी थोड़ा सा अजीब लगा। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, मतलब पुरुष में अगर नारी का गुण आ गया वो देवता हो जाएगा, किंतु नारी में अगर नर का गुण चला गया, नारी में अगर नर का गुण यानी पुरुष का गुण चला गया तो वह अगर सीखती है तो वह जो है राक्षसी हो जाती है। तो ये कौन बताए हैं? तो ये कौन बताए? दिनकर जी का ये कथन है, रविन्द्रनाथ का कथन है, या फिर प्रेमचंद का कथन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र जी बोले हैं पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। यह कथन जो है प्रेमचंद्र का है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा तो अभी तक नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इसको, प्रेमचंद्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये काफी हद तक सही नहीं है, लेकिन प्रेमचंद जी बताएं तो कुछ ना कुछ जरूर लॉजिक के साथ में वो बताए होंगे। हालांकि इसके लॉजिक के इसके पीछे क्या लॉजिक है ये कभी हम अगर हो पाया तो आपको कभी अगले बार कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो उस समय बताएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम भी रिसर्च कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, या फिर दिनकर जी ने, या फिर उदय प्रकाश ने? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगी? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। 27वां क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो आंसर हो जाएगा 1925 में। दिनकर जी की पहली कविता जो है 1925 में प्रकाशित हुई। उसके बाद यहाँ पे देखिए 27 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गई। फिर यहाँ पे 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन देखना है, बने रहिए हमारे साथ और सही से पढ़ाई करते रहिए। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दीजिए। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति का त्याग का, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा है, जल्दी जल्दी सारे लोग कमेंट करिए और फिर यहाँ पे राइट आंसर हम आपको बताएंगे।
दोस्तों साथ में जो है अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए लेक्चर्स, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका भी एक हक बनता है कि आप भी इसको शेयर करिए, आप भी सारे दोस्तों को बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब लोग रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके लिए रेगुलरली जो है इस लेक्चर्स को प्रोवाइड करते चलेंगे। अभी हालांकि रेगुलर तो नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे भी और लोग आने लगेंगे, ज्यादा लोग आ जाएंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे, तो श्योरली जो है ये प्रॉमिस है मेरा कि और भी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, चाहे और साइंस कॉमर्स आर्ट्स में हो गया, सारे पेपर्स के अलग अलग टीचर्स आपको प्रॉपर्ली इस चैनल पे पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो आप जो है मतलब और भी लोगों के साथ शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको जाते चले वीडियोस का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिक्षुणी होने का अधिकार दिए बुद्ध और महावीर ने नारियों को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है? तो कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी, या फिर जूठन, या फिर कुरुक्षेत्र? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है? तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूठन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जूठन जो लिखा गया किसके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। उसके बाद 30वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, या फिर रसताल यात्रा? तो यहाँ पे कौन सी रचना जो है दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है? कौन सी रचना? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसताल यात्रा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ, 30 में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और दोस्तों आपको अगर वीडियोस पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए। साथ में 3 लेक्चर्स आपको, पहले 3 जो चैप्टर है वो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेशन बाबा ऐप जो है इसको भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आप अभी तक नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी, फ्री क्लासेस भी है बहुत सारा। फ्री में आप क्वेश्चन आंसर रीड कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, मॉडल पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, और साथ में पेड कोर्स भी वहां पे अवेलेबल है। काफी मिनिमम फीस से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी यहाँ पे तो हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते ही रहेंगे। जैसे कि आपको बताया कि जैसे ही ज्यादा लोग आने लगेंगे, मतलब आप लोग शेयर करेंगे और साथ में उससे क्या होगा, ज्यादा लोग आएंगे तो हम जो है वीडियोस को रेगुलरली कर देंगे। मतलब आपका हिंदी का क्लासेस तो चल ही रही है, अब इंग्लिश का भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही डेज में हम प्लान कर रहे हैं कि इंग्लिश का क्लास अब धीरे धीरे स्टार्ट कर दें। और साथ में आप लोग जो प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, बिल्कुल उसी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, उसी से तो मोटिवेशन मिलती है। तो आपको यहाँ पे ये क्लास कैसा लगा, ये आप एक अलग से कमेंट फिर से एक बार कर दीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका आपको किस तरीके से लगता है, सब आप अच्छे से बताइए। और एजुकेशन बाबा ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ में वहां जाके प्ले स्टोर पे आप जाएंगे डाउनलोड करने, तो वहां पे रिव्यू भी जरूर दे दीजिएगा कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या फिर यहाँ के जो टीचर्स हैं वो कैसे लगते हैं, ऐप का इंटरफेस कैसा, वो आप एक बार रिव्यू में 5 स्टार देके आप जरूर हमें बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।